ये है कहानी कैसे रोमनोव डायनेस्टी ने सब कुछ खो दिया। 1917 की शुरुआत तक रशियन एम्पायर सिर्फ प्रेशर में नहीं था, वो धीरे धीरे टूट रहा था। सालों की वॉर ने देश को अंदर से खोखला कर दिया था। शहरों में खाने की कमी इतनी बढ़ गई थी कि लोग रोज सुबह से लंबी लाइंस में खड़े रहते, लेकिन अक्सर उन्हें रोटी तक नसीब नहीं होती। ट्रेन्स जो अनाज लेकर आनी चाहिए थी, बर्फ से जम चुकी ट्रैक्स पर अटक जाती थी। फैक्ट्रीज बंद हो रही थी और लोगों के चेहरों पर एक ही चीज लिखी थी, बेचैनी। कैपिटल सेंट पीटर्सबर्ग, जिसे वॉर के दौरान पेट्रोग्राड कहा जाने लगा था, अब सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक फटने वाला वॉल्केनो बन चुका था। वॉर फ्रंट पर हालात और भी खराब थे। लाखों सोल्जर्स या तो मर चुके थे, या घायल थे, या कैप्चर हो चुके थे। कई बार उन्हें बिना प्रॉपर वेपन्स के बैटलफील्ड में भेज दिया जाता था। कुछ सोल्जर्स को तो राइफल्स तक नहीं मिलती थी। उन्हें कहा जाता था कि मरे हुए सोल्जर्स से वेपन्स ले लो। ये सिर्फ एक मिलिट्री फेलियर नहीं था, ये पूरी सिस्टम की कमजोरी का सबूत था। घर पर बैठे लोग जब ये सब सुनते तो उनका गुस्सा बढ़ता गया, और ये गुस्सा सीधा गवर्नमेंट पर जा रहा था। इस सब के बीच में थे निकोलस सेकंड ऑफ रशिया, अब भी जार, लेकिन ग्राउंड रियलिटी से दूर। उन्होंने आर्मी का पर्सनल कमांड ले लिया था और मोगिलेव में बेस बना लिया था। उन्हें लगता था कि उनकी प्रेजेंस सोल्जर्स को इंस्पायर करेगी, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। अब हर डिफीट डायरेक्टली उनके नाम से जुड़ी हुई थी, और सबसे बड़ी बात, वो कैपिटल से दूर थे जहां सब कुछ कंट्रोल से बाहर जा रहा था। पेट्रोग्राड में मीनवाइल सिचुएशन हाथ से निकल चुकी थी। अलेक्जेंड्रा फेडोरोवना ने कंट्रोल लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी इमेज ऑलरेडी खराब हो चुकी थी, खासकर उनके कनेक्शन की वजह से ग्रिगोरी रास्पुटिन के साथ। मिनिस्टर्स बार बार चेंज हो रहे थे, डिसीजंस इनकंसिस्टेंट थे, और गवर्नमेंट के अंदर ही ट्रस्ट खत्म हो रहा था। सिस्टम जो कभी इतना पावरफुल था, अब अंदर से हिल चुका था। फिर आया वो मोमेंट जहां से सब कुछ बदल गया। फरवरी 1917 में पेट्रोग्राड की सड़कों पर लोग निकल आए। ये प्रोटेस्ट किसी पॉलिटिशियन ने स्टार्ट नहीं किया था, ये आम लोग थे, खासकर औरतें जो रोटी के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी। ये इवेंट बाद में फरवरी रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया। धीरे धीरे वर्कर्स भी ज्वाइन करने लगे, फैक्ट्रीज बंद होने लगी, और प्रोटेस्ट एक मूवमेंट बन गया। ब्रेड के स्लोगन्स जल्द ही पीस और फिर डाउन विद द जार में बदल गए। गवर्नमेंट ने पहले की तरह फोर्स यूज करने की कोशिश की। सोल्जर्स को ऑर्डर दिया गया कि भीड़ को रोक दो। कुछ जगह गोलियां भी चलीं, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। सोल्जर्स जो खुद थके हुए थे, भूखे थे और वॉर से टूट चुके थे, उन्होंने अपने ही लोगों पर फायर करने से मना कर दिया। कई रेजिमेंट्स ने अपने ऑफिसर्स के खिलाफ बगावत कर दी और प्रोटेस्टर्स के साथ मिल गए। यही वो टर्निंग पॉइंट था। जब आर्मी ही लॉयल ना रहे तो एम्पायर टिक नहीं सकता। कुछ ही दिनों में पेट्रोग्राड कंट्रोल से बाहर हो गया। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर कब्जा होने लगा, प्रिजन्स खोल दिए गए और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आजाद कर दिया गया। विंटर पैलेस, जो कभी पावर का सिंबल था, अब सिर्फ एक बिल्डिंग रह गया था जिसका कंट्रोल लोगों के हाथ में जा रहा था। इस केओस के बीच में एक नया सिस्टम इमर्ज होने लगा। ड्यूमा के मेंबर्स ने एक प्रोविजनल कमिटी बनाई, जबकि वर्कर्स और सोल्जर्स ने अपने काउंसिल्स यानी सोवियट्स बनाए। अब रशिया में एक अजीब सी ड्यूअल पावर सिचुएशन थी, एक पुराना सिस्टम का बचा हुआ स्ट्रक्चर और एक नया रेवोल्यूशनरी सिस्टम जो अभी शेप ले रहा था। दूर मोगिलेव में बैठकर निकोलस सेकंड को इनकम्प्लीट और डिलेड रिपोर्ट्स मिल रही थी। पहले उन्हें लगा ये एक और छोटा प्रोटेस्ट है, लेकिन जैसे जैसे सच सामने आया, उन्हें समझ आ गया कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। उन्होंने पेट्रोग्राड वापस जाने की कोशिश की, लेकिन रेलवे वर्कर्स जो अब रेवोल्यूशन का पार्ट बन चुके थे, उन्होंने उनकी ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया। जार अपने ही एम्पायर में अपने ही लोगों से कट ऑफ हो चुका था। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उनके एडवाइजर्स और मिलिट्री लीडर्स ने उन्हें क्लियर कह दिया, अगर एम्पायर बचाना है तो आपको थ्रोन छोड़ना होगा। 2 मार्च 1917 को एक सिंपल रेलवे कैरेज में, ना कोई पैलेस ना कोई सेरेमनी, निकोलस सेकंड ऑफ रशिया ने एब्डिकेशन साइन कर दिया। उन्होंने सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपने बेटे अलेक्जे निकोलोविच का भी हक छोड़ दिया। उन्होंने अपने भाई ग्रैंड ड्यूक मिखाइल अलेक्जेंड्रोविच को सक्सेसर बनाया, लेकिन अगला झटका यहां आया। मिखाइल ने भी थ्रोन लेने से मना कर दिया जब तक लोग खुद डिसाइड ना करें, और उस मोमेंट के साथ रोमनोव डायनेस्टी 300 साल का रूल खत्म हो गया। ये गिरावट इतनी तेज थी कि दुनिया हैरान रह गई। जो डायनेस्टी सदियों से रूल कर रही थी वो कुछ ही दिनों में खत्म हो गई, लेकिन निकोलस और उनकी फैमिली के लिए ये एंड नहीं था, ये सिर्फ शुरुआत थी।
उन्हें अब एक फॉर्मर एम्परर की तरह नहीं बल्कि एक प्रिजनर की तरह ट्रीट किया जाने वाला था। उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया, उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई और उनका फ्यूचर अनसर्टन हो गया। बाहर रशिया में रेवोल्यूशन अभी खत्म नहीं हुई थी बल्कि और डेंजरस होने वाली थी, और रोमनॉव फैमिली अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे चैप्टर की तरफ बढ़ रही थी। वो रात जो उनका सब कुछ खत्म कर देगी अब दूर नहीं थी।